हजरात, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी बेस में भगदड़ मच गई है। मैं बताना चाह रहा हूं कि इन पिछले 2-1 घंटे के अंदर बहुत चीजें बिगड़ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से कहा है कि कतर के अंदर जो हमारा अमेरिका का बेस है, अमेरिकी बेस जो हमारा बेस है, खाली करो फटाफट। जी हां, अधिकारियों से कह दिया है, अपनी सेना से कह दिया है, क्योंकि ईरान ने सीधा कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के हैं बेस, सब पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका ने सबसे पहले, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जो कतर के अंदर अमेरिका का बेस है उसे खाली करने का आदेश दे दिया है। दूसरी बड़ी बात, भारत से बड़ी बात दोस्तों, रिपोर्ट आपके सामने, भारत ने खुल्लम खुल्ला एडवाइजरी दूसरी बार जारी की है और कह दिया है जो भारतीय भारत आ सकते हैं तुरंत ईरान छोड़ दे, और जो ईरान के लिए ट्रैवल करने वाले हैं वो ईरान की यात्रा अपनी रद्द कर दें। तो आप समझ सकते हैं मैटर कितना गंभीर हो गया है। उधर ईरान ने बिल्कुल सीधा कट टू कट, एक बार फिर से बता रहा हूं, रिपोर्ट आपके सामने, कंफर्म है रिपोर्ट दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से वार्निंग दी है अलग अलग देशों को, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर को सीधी धमकी दी है कि आपके यहां जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है, अगर उसका इस्तेमाल अमेरिका ने हम पर किया हमला करने के लिए, तो हम आपके मुल्क में मौजूद इन अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे। हजरात, मामला इसलिए और गंभीर है कि नेतन्याहू, इजराइल का प्रधानमंत्री, देश छोड़कर हवा में चला गया है। जी हाँ, ऐसा तब होता है जब देश पर हमला होने की संभावना होती है और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को डर होता है कि मेरी लोकेशन को, मेरे एरिया को, मेरे घर को, मेरे दफ्तर को निशाना बनाकर मुझे मारने की कोशिश की जा सकती है। इस वजह से राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वो आसमान में उड़ने लगता है, जहाज में अपने बैठ के वो उड़ जाता है। दोस्तों, वही रिपोर्ट आ रही है कि नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, वो इजराइल से जहाज में बैठकर उड़ चुके हैं। ठीक है, वाई नेट ने यह कंफर्म किया है। उधर आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत का आखिरी एक होप थी कि भाई बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जा सकता है, नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो अपडेट है मेरे पास वो ये है कि सस्पेंड हो गई है बातचीत। जी हां, रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की सस्पेंड हो गई है, बातचीत भी बंद हो गई है। हजरात, यमन के जो अंसार अल्लाह है, हूथीज हैं, वो भी अपनी फौज को रेड अलर्ट पर कर चुके हैं। ईरान का साथ देने के लिए यमन के हूथीज तैयार हैं। हजरात, वहीं रशिया का एक कार्गो जहाज, खास करके IL-76 TD कार्गो जहाज है, यह तेहरान में कुछ घंटे पहले लैंड हो चुका है। पिछले 48 घंटे में यह 5वां कार्गो जहाज है। यह वो 5वां जहाज है जो तेहरान में उतर चुका है 48 घंटे में, और यह जहाज हथियार ले जाने में सक्षम है। खास करके हथियार ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी मीडिया रॉयटर्स, उसने कहा है इतना कुछ होने के बाद भी, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अल्लाह अकबर, इतना कुछ होने के बाद भी, अमेरिकी मीडिया कह रहा है, इतना होने के बाद भी ईरान की जो सुप्रीम लीडर की लीडरशिप है वो टस से मस नहीं हुई है, रिजीम जरा सी भी नहीं हिली है, क्योंकि IRGC ईरान की और बासिद जो वहां का ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप, ये दोनों ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए लॉयल हैं। उधर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के देशों से कहा है कि ईरान के अंदर की आप इंटेलिजेंस शेयर करो और आप भी हमें टारगेट लिस्ट दो कि ईरान में कहां कहां हमला कर सकते हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने तुरंत तुर्की और यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा यह जा रहा है कि बस समझाया गया है ईरान के द्वारा आखिरी बात दोनों देशों को कि आपके मुल्क के अंदर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका के, उनको इस्तेमाल होने मत दीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब कई बार सुबह से अब तक क्लियर कर चुका है, अपने पास से क्लियर किया, उसने ईरान को क्लियर मैसेज दिया है सऊदी अरब ने, किसी भी हालत में, जी हाँ, किसी भी हालत में ईरान की सरजमीन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी को करने नहीं देगा। हजरात मोहतरम नाजरीन, देखिए, जो इजराइल का पत्रकार है उसने क्या जानकारी दी है, आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं उसकी। इजरायली पत्रकार है, ध्यान दीजिएगा, इजरायली पत्रकार ने बताया है कि जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी हैं, दूसरे मुल्क के लोग जो ईरान के खिलाफ हैं, वो
ईरान के प्रोटेस्टर्स को हथियार भेज रहे हैं लंबे समय से, ताकि जब टकराव हो तो कम से कम ये अपनी जान बचा सकें। इस चक्कर में जब क्लैश हुआ है तो ईरान के ऑफिशियल्स को प्रदर्शनकारियों ने गोली मारी है हथियारों का इस्तेमाल करके। इस वजह से ईरान के अधिकारियों की मौत हुई है। अब ईरान के लोगों को भी यकीन हो चुका है, तस्वीर देखिए, तेहरान के लोगों को भी यकीन हो चुका है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान पूरी तरह से हिल जाएगा और तेहरान मेन टारगेट होगा। तो तेहरान में रहने वाले जो लोग हैं वो तेहरान से बाहर निकल रहे हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फिर एक बार गलती मानी है अपनी और कहा है कि अगर हम पहले लोगों की सुन लेते तो ये प्रदर्शन न होते। उधर रूस के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रशिया और ईरान की रिलेशनशिप के बीच में, हम दोनों के बीच में तीसरे देश को नहीं आना चाहिए। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि शांति हमने बहाल कर दी है। ईरान के अंदर हमने प्रदर्शन को लगभग कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों, पूर्व CIA के एजेंट ने राज खोल दिया है कि जो भी NGOs हैं और ह्यूमन राइट पर काम करने वाली एजेंसियां हैं जो ईरान के ऊपर रिपोर्ट कर रही हैं कि ईरान में इतने लोग मर गए, ईरान जुल्म कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है, ईरान ऐसा कर रहा है, ईरान, फॉर्मर CIA के एक बहुत बड़े अफसर ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल उन ह्यूमन राइट एजेंसियों को पैसा देकर, फंडिंग करके उनसे ईरान के खिलाफ रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। ईरान के फॉरेंसिक हेड ने बड़ी जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं, जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है तो पता ये चला कि प्रदर्शनकारियों के बीच जो दूसरे प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने अपने साथी जो साथ के प्रदर्शनकारी हैं उनकी कनपट्टी पर बिल्कुल करीब से सर में गोलियां मारी हैं और कईयों के गले रेत दिए हैं। भीड़ का मतलब भीड़ में प्रदर्शन करने वाले शख्स का पीछे आके गला रेत दिया बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। और यह भी बताया कि जो लोग ज्यादातर मरे हैं गोली लगने से, गोली ऊंचाई से, बिल्डिंग से चलाई गई, जो उनकी गोली जो है सर में आकर तिरछी घुसी है, कईयों की इस तरफ से पार हो गई है। तो सोच सकते हैं कि मोसाद ने ईरान का क्या ही बेड़ा गर्क किया है। گلوشون رو به اصطلاح بریدن، تعداد زیادی رو داشتیم بر اساس چاقو، اسلحه شکاری دلور که معلوم بود به اصطلاح نزدیک به گردن و حتی گلدون اون به اصطلاح پوکه در گلو وجود داره. یعنی خواهم عرض بکنم که یا صدماتی که از بالای پشت بامه، یعنی معلومه که افراد تروریستا مستقر شده بودن. ईरान में जो लोग मारे गए हैं उनका जनाजा भी निकल रहा है। شما عزیزانتون زنده زنده سوختن، عزیز رفتن، شهید برگشتن، برگ بر آمریکا. आजाद पूरी दुनिया खामोश है, ईरान के लिए कोई नहीं बोल रहा है। हिम्मत दिखाई है भारत ने। जी हां, भारत के कारगिल के मुसलमानों को और खासकर कारगिल के शिया समुदाय को सलाम करते हैं कि ऐसे बुरे हालात में जहां भारत के ही मुसलमान, भारत के ही लोग परेशान हैं, ऐसे में ईरान का साथ, भारत के दोस्त का साथ शिया समुदाय ने कारगिल से दिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के समर्थन में, भारत के दोस्त के समर्थन में कारगिल के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब सड़कों पर हैं।
हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज है, अगला अपडेट कुछ भी हो सकता है और ईरान पर बिल्कुल करीब है, हमला कभी भी हो सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।